हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों अभी हम लोग जो पिछला वीडियो देखे थे उसमें हम लोग क्या बात किए थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेफरेंस सर्किल, रेफरेंस पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता कैसा है, उसका आप एक तरह से फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखे थे। तो जो हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि आगे हम क्या करेंगे, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किसका, इनके पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, इस सब के बारे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम इस वीडियो में यही करेंगे कि हम ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ग्राफ एक ही जैसा होता है, साइनसॉइडल ग्राफ होता है, चाहे वो वेलोसिटी का हो या एक्सेलरेशन का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पहली बार में समझ में आ जाएगा तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको बोलते हैं, आप सबको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हम इस वीडियो में केवल बात करेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। और वहीं पे लिखा हुआ, हालांकि क्लियर यहाँ डिस्प्लेसमेंट नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिलेशन है वो, और उसके साथ कौन सा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और हम ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करके दिखाएंगे ग्राफ कैसा आता है। अभी तक जो बातें हो चुकी हैं, मैं 5-7 पॉइंट्स में वो बातें आपके सामने रख दूं कि क्या क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे तो हो चुका है, बात पूरी हो चुकी है, लेकिन एक एक बार सबको कह दें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ये टू एंड फ्रो मोशन है। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट सम पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक तो ये बात हो गई, सीधा सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, इधर उधर मोशन। इस मोशन में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वह साइनसॉइडली वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो मीन पोजीशन, उसके रिस्पेक्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट साइनसॉइडली वेरी करता है टाइम के साथ। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ साइनसॉइडल फंक्शन इन टाइम। ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट आपको बताया गया था, स्ट्रेट लाइन में होता ही होता है। और साथ में ये मोशन कैसा है, दिस मोशन इज, मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ सर्किल। जिस सर्किल पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके डायमीटर पर इसी मोशन का प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वैसा ही जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बात किया था कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पार्टिकल P कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ, डायमीटर पर। हम कोई भी डायमीटर ले सकते हैं, हमने दो डायमीटर बस लिया हुआ है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर लिया हुआ है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हम रेफरेंस लाइन मान के चलते हैं, यहीं से हम एंगुलर पोजीशन लेते हैं। और सो P अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके प्रोजेक्शंस क्या हैं, N पर, वर्टिकल डायमीटर पर N है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर M है। तो M और N दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं दोनों फिगर में। यहाँ पर बस इतना ही है कि जब आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस समय ये पार्टिकल रेफरेंस से इतना फाई एंगल टर्न कर चुका था, और यहाँ पर क्या किया, t=0 पर यहीं पर था, C पर था P। इस P को तो यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, N और M कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ये इधर उधर ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। इन दोनों के लिए मीन पोजीशन क्या है, यही O है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर। और M भी ऐसे इधर उधर मोशन कर रहा है, लेफ्ट राइट, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो M और N का रेफरेंस पार्टिकल P है, और M और N के लिए रेफरेंस सर्किल है। और ON अभी अगर P यूनिफॉर्मली चल रहा है तो N और M तो यूनिफॉर्मली नहीं चल रहे हैं। इनकी स्पीड क्या होगी, N और M की दोनों जब मीन पोजीशन के आसपास होंगे तो बहुत तेज़ होंगे, और जैसे ही एक्सट्रीम पर जाएंगे, यहाँ और यहाँ, ये इनके एक्सट्रीम्स है। N का एक्सट्रीम यहाँ है और M का एक्सट्रीम यहाँ।
तो ये इन एक्सट्रीम्स से के बीच में इनका मोशन हो रहा है, और ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है पी का, ये बताया। और जो पी की एंगुलर पोजीशन है ओ के रिस्पेक्ट में, उसी की वैल्यू आपको इन्फॉर्म कर देती है, उसी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एम और एन किधर चल रहे हैं और कहाँ हैं किसी इंस्टेंट पर। तो इसी को हम कहते हैं फेज, इस एंगल को बोलते हैं फेज। तो ऐसा हो जाएगा, जो पी का पीरियड है वन राउंड करने का, वही एम और एन का भी वन राउंड करने का पीरियड है, दोनों में वही है। यहाँ पर फेज क्या है, टी इक्वल 0 पर जो फेज एंगल है 0 है, यहाँ पर टी इक्वल 0 पर कुछ ना कुछ फेज है, ऐसा दिखाया हुआ था। तो ये सब बातें हम लोगों ने किया था। और जो ओ एन है अभी अभी एन का डिस्प्लेसमेंट है, जो ओ एम है वो अभी अभी एम का डिस्प्लेसमेंट है। अभी मीन्स टी इक्वल्स टी पर, जो अभी जिस किसी टाइम को कोई आर्बिट्रेरी टाइम हम बोल रहे हैं। तो हम इसकी ज़्यादा बात करेंगे, ये ठीक है पोजीशन है टी इक्वल 0 पर कुछ एंगल ये टर्न कर चुका था रेफरेंस पार्टिकल, मीन्स यहाँ पर एन क्या है और यहाँ एम क्या है। एन मीन पोजीशन से ऊपर रहा होगा और एन थोड़ा सा एक्सट्रीम से यहाँ रहा होगा, ठीक है वो है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा 0 रेफरेंस रहेगा तो ठीक है। तो आइए हम एन और एम के डिस्प्लेसमेंट्स को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं। मान के चल रहे हैं कि फाई क्या है 0, इस केस में फाई क्या है 0, मीन्स इनिशियल फेज बोलते हैं, तो इनिशियल फेज फाई 0। तो अभी इन्हीं को ओ एन डिस्प्लेसमेंट है किसका, एन का, ओ एम क्या है, एम का डिस्प्लेसमेंट है। और इन सबको हम लोगों ने लिखा था, ओ एन को आपने वाई टी लिख दिया था और ओ एम को आप एक्स टी लिख रहे थे। और इस केस में अगर फाई 0 है तो वही वाला केस लेंगे। अगर फाई 0 है, इफ इनिशियल फेज इज 0, इनिशियल फेज इज 0 मीन्स फाई इज 0, तो हम सेकंड फिगर की बात करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली देखेंगे टाइम के साथ ये कैसे वेरी कर रहा है। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पूरा प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे रूप में आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने का, और आप वीडियो को शेयर करिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए, अपने सुझाव हमारे तक पहुंचाइए ताकि हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकें। ठीक, तो बिल्कुल बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो आइए, तो इस तरह क्या हुआ, इनिशियल फेज अगर 0 है तो हम लिखेंगे क्या, ये फॉर एन दिस इज वाई टी इक्वल्स एंड यू नो दिस इज ए ये सब हो चुका है, ए साइन ओमेगा टी। और टी को भी क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टाइम टी है, आप ये जानते हैं। तो ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी, एक राउंड में 2 पाई एंगल टर्न करेगा। तो इस तरह से ओमेगा को हम और भी ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी ये। और एम के लिए फॉर एम दिस इज एक्स टी एंड हियर a cos omega t xt is this OM a cos omega t and this is nothing but a cos 2 pi by t into t। तो ये फाई इक्वल 0 रहने पर ये वैल्यूज हैं, और डिफरेंट इंस्टेंट्स पर x और y की वैल्यूज क्या होती हैं, इन्हीं को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहले इसके लिए देख लेते हैं n के लिए, कि आप n के लिए जो प्लॉट करेंगे हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे और यहाँ थोड़ा कैलकुलेट करेंगे इस पार्ट में। तो आइए देखते हैं इन ग्राफ्स को। ठीक है, क्या करना है, इस एक्सिस पर टाइम और यहाँ पर क्या रखना है,
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, y है। आप x के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम y मीन्स ये वाला साइन वाला लेते हैं। तो टाइम रखना है, टाइम वो भी तो हर टाइम पर तो ले नहीं सकते। टाइम कब, जब रेफरेंस यहाँ है, जब यहाँ है, जब यहाँ है, जब यहाँ है, यहाँ है ना, ये रेफरेंस पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन ही क्या होता है, m और n का फेज है। तो फेज वही बता देता है कि m और n कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस समय कहाँ पर हैं। तो n और m हम n के लिए लिख रहे हैं, तो किस टाइम पर, तो डिफरेंट टाइम है। जैसे क्या हो जाएगा, t इक्वल 0 पर यहाँ है, ये एंगल फेज क्या है, 0 है। ये t/4 टाइम है, ये 2t/4 है। और अच्छा से अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर ये कौन सा टाइम है, ये t/8 टाइम है ना, और ये 2t/8 है। ये कौन सा टाइम है, 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं 3t/8। इस टाइम पर 135 डिग्री टर्न कर चुका होगा P, और यहाँ 4t/8। यहाँ पर देखिए ये तो 180 डिग्री टर्न कर चुका है यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, 225 तक टर्न कर चुका होगा, और 5t/8। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 6t/8, और ये 270 हो गया, ये 315 यहाँ पर आ गए, तो ये कितना हो गया, 7t/8, और ये 8t/8। यहाँ एक राउंड हो गया, 8t/8 मीन्स t। तो ऐसे t की वैल्यूज़ हैं। तो हम इन कुछ वैल्यूज़ पर हम क्या करेंगे, इनको हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो 0 टाइम यहाँ पर है, तो 0 टाइम यहाँ पर है, और ये कौन सा टाइम है, t/8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t/8। यहाँ देखिए 3t/8। देखते जाइए कहाँ कहाँ है ये, यहाँ पर 4t/8, यहाँ पर 5t/8, यहाँ पर 6t/8, यहाँ पर 7t/8, और यहाँ पर 8t/8। ये 8t/8। तो हमने एक राउंड के लिए पूरे मार्क कर दिए। एक राउंड मतलब कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, किसके, P के लिए। और उसी टाइम में N और M का क्या होगा, कंप्लीट 1 ऑसिलेशन होगा। तो इसको देखते हैं, ये अभी हटा देते हैं यहाँ से, हमें यहाँ ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है यहाँ पर N का, अगर ये रेडियस a है तो यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, और यहाँ -a, तो जो डिस्प्लेसमेंट है a और -a, तो यहाँ तक जाएगा +a, और यहाँ पर क्या है, उतना ही -a तक डिस्प्लेसमेंट होगा। और इन टाइम इन इंस्टेंट्स पर t/8 t की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। तो इसके लिए लिखने जा रहे हैं y इक्वल्स, हम ये इरेज करते जाएंगे और फिर लिखते जाएंगे। तो y इक्वल्स एट व्हाट टाइम, एट t इक्वल्स 0, यू नो, सो एट t इक्वल्स 0, सो yt, दिस इज हाउ मच, a sin 2π/t, and this is 0, so this gives 0, so y की वैल्यू 0 है 0 पर, तो y की वैल्यू 0 है 0 पर, तो यहाँ पर ये 0 है। और फिर ऐसे ही t इक्वल्स t/8 पर yt कितना है, y की वैल्यू a sin 2π/t इंटू t/8। अगर आप लिखते हैं t कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a sin π/4,
एंड पाई बाई 4 क्या है, डिग्रीज में तो आप 45 जानते हैं पाई बाई 4 को, तो ये 545 कितना हो जाएगा फिर 1 डिवाइडेड बाई √2, सो a अपॉन √2, और a अपॉन √2 कितना होता है 1 अपॉन √2 अबाउट 0.7707 ऐसा होता है। तो ये वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 0.7 कहीं इधर पड़ेगा, देखिए क्या होगा, ये 0.5a यहाँ होगा तो 0.7a यहाँ कहीं होगा, किस एंगल पर 45 पर, ये पार्ट t/8 पर, t/8 टाइम पर, t/8 टाइम पर यहाँ पर ऐसे। और इसके बाद फिर t इक्वल्स टू t/8 यानी t/4, t/4 कहाँ है यहाँ पर, ये यहाँ जा चुका है, आप खुद देख सकते हैं कि t/8 पर तो यहाँ था, t/8 पर यहाँ मीन्स n कहाँ होगा, हम n के बारे में बात कर रहे हैं, n यहाँ होगा, तो मैक्सिमम से कितना होगा, देखिए ये अगर t/8 अगर आप यहाँ कंसिडर करते हैं, यहाँ पर पहुँच गया तो n कहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ये होगा, यही 0.7a है पूरा, a तो यहाँ से यहाँ तक, n यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट a होगा, a क्या है, इस सर्किल का रेडियस है, तो 0.7a यहाँ पर होगा, ये पोजीशन, ये कौन से फेज पर आया 45 पर, t/8 पर आया, ठीक। तो आइए 2t/8 मीन्स 2t/8 ये यहाँ पहुँच गया, p मीन्स n कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसको t/8 पर यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं, ये yt t 2t/8 t इक्वल्स 2t/8, इसको ऊपर यहाँ से लिखते हैं 2t/8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t/8, तो ये हो गया यहाँ पर a साइन π/2 and sin π/2 in this is in radians π/2 and in degrees it is 90 degrees, sin 90 degree, you know, this is 1, so this will give displacement plus a, and plus a is nothing but this is plus a displacement at what, at 2t/8, यहाँ इस इंस्टेंट पर ये इतना, देखिए क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगेन 3t/8 नाउ, अब ये देखिए यहाँ 3t/8 अगर लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 3t/8, so t cancel here, 3π/4 a sin 3π/4, π/4 in degrees it is 45, 3π/4 it will be 135, so sin 135 its value is positive 1/√2 ऐसा होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2 अगेन, तो 1/√2 तो यही था ना, देखिए 0.7 है, तो इतनी ही वैल्यू फिर आने जा रही है किस पर 3t/8 पर, 3t/8 पर ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है 4t/8, 4t/8 मीन्स t/2, 3t/8 कहाँ था यहाँ, और जब p यहाँ आएगा तो n यहाँ वापस आ जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं ना, p यहाँ से यहाँ जाएगा तो n यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, फिर p यहाँ से 135, यहाँ से 135 ये एंगल है तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसी को 3t/8 कह रहे हैं, देखिए 3t/8, तो फिर ये n यहाँ आ जाएगा p यहाँ के जाने तक, तो वापस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अभी ऊपर है तो पॉजिटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अगेन 0.78, और अब इसके आगे कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रहा है p, तो ये 4t/8 मीन्स t/2, हाफ राउंड इसको बोलते हैं, तो t/2, तो इस एंगल पर कितना हो गया, ये देखिए 4t/8, यहाँ 4t/8 ये हो जाएगा, और इस जगह पर क्या लिख सकते हैं आप 4t/8, तो फिर t कैंसिल हो जाएगा, 4 8 कैंसिल मीन्स a sin पाई, पाई मीन्स इन डिग्रीज इट इज 180, so sin 180 is 0, okay, so 4t/8 it comes 0 displacement, okay, ऐसा हो गया। और इसके बाद
फिर 4t/8 मीन्स कहाँ चला आया, p यहां पर आ गया 4t/8, तो n p यहां आएगा तो p का प्रोजेक्शन ही तो यहां पर है, तो p का प्रोजेक्शन जगह p यहां है तो n यहां है, अगर p यहां आ गया तो n कहाँ गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट में मीन पोजीशन में आ गया। चल किधर रहा है, नीचे की ओर, क्योंकि p इसके बाद इधर जाना है तो ये n नीचे जाना है। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ नीचे आ रहा है इस इंस्टेंट पर, सो 4t/8, नाउ नेक्स्ट 5t/8, दिस पार्टिकल p विल बी हियर, n विल बी हियर, ओके। और ये 180 के बाद 225 ये टर्न कर चुका होगा, तो 4t/8 के बाद ये क्या हो जाएगा 5t/8, और यहां पर ये 5t/8, t here cancel, so 5π/4, and so here comes a sine 5π/4, so 5π/4 means 225 in degrees, and this is negative value, okay. So beyond 180 sine becomes negative, so a minus a divided by √2, so minus 0.7, so minus 0.7 it comes here, minus a is minus 1a is here, so minus 0.7 will be at this position here. So this is where, this is at this point, so 60/8 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 60/8 यहाँ पर है, मीन्स 3/4 राउंड टर्न कर गया, 3/4t, ओके, 3/4 राउंड टर्न कर जाने पर फिर कहाँ आएगा, जब p यहाँ पर आ जाएगा तो n यहाँ आ जाएगा, माइनस a डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 60/8 पर, तो होगा ही। यहाँ अगर आप देखते हैं इसको तो माइनस ये 60/8, यहाँ पर 60/8, और ये कितना हो जाएगा 3/2, 3π/2, 3π/2 मीन्स 270 डिग्री, और ये साइन 270 के लिए ये कितना होता है, यहाँ पर ये माइनस a होगा, तो 60/8 पर ये वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पर देख रहे हैं, सो माइनस a यहाँ ऐसे घूमते हुए, फिर वैसे ही 70/8, 70/8 अगर आप यहाँ लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 70/8, तो a साइन यहाँ 70/8, एंड दिस विल बी 7π/4, 7π/4, और 7π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है 315, और 3 यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर वापस आएगा 7/8t यहाँ पर आ जाएगा, तो n वापस यहाँ जाएगा, वहीं पर कहाँ पर था ये माइनस 0.7a पर था यहाँ, तो यहाँ पर भी वही होगा, ये यहाँ पर, तो ये -a/√2 ऐसा होगा। और पूरे एक राउंड घूमने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, तो आप ग्राफ देख सकते हैं कि कैसा ये ग्राफ बनने जा रहा है। ये ऐसा, इनको ज्वाइन करें तो ये इधर और ऐसा, और फिर ये, इसको साइनसॉइड बोलते हैं, यही साइनसॉइड है, साइनसॉइडल वेरिएशन है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, or you can say variation of displacement with time, and clearly here displacement is sinusoidal function of time। तो ये तो आपने किसके लिए ड्रॉ किया, ये n के लिए है, फॉर n। m के लिए अगर ड्रॉ करते हैं तो वेरिएशन तो ऐसा ही होंगे, cos के लिए भी वेरिएशन तो यही होंगे, बस क्या होगा वहां पर स्टार्ट कहां से होगा, मैक्सिमम से, 0 cos 0 = 1 यहां से स्टार्ट होगा। तो इन वैल्यूज को, ये तो n के लिए ग्राफ है,
अगर आप m के लिए ग्राफ प्लॉट करें, इसी पर ग्राफ प्लॉट कर दें, तो क्या आना चाहिए? मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पर उसको ड्रॉ कर सकें। आइए, फॉर m आप क्या लिखने जा रहे हैं? एट t इक्वल्स 0 xt कितना हो रहा है? 0 लिख देंगे तो a cos 0 एंड दिस विल गिव a। तो 0 टाइम पर m का जो वेरिएशन है वो 0 टाइम पर है, ये कहाँ होगा? यहाँ पर। हम इसी ग्राफ पर प्लॉट कर दे रहे हैं। प्लस a, देखिए प्लस a, t इक्वल टी बाई 8। जब p यहां पहुंचा, यहां पर t बाई 8 मीन्स यहां पहुंचा होगा, तो m कहां होगा? यहां पर पॉजिटिव है, इधर से राइट पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आना चाहिए। मैक्सिमम का क्या होना चाहिए? 0.7 टाइम्स होना चाहिए। देख के लग रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? अभी a cos हियर 2 पाई बाई t इंटू t बाई 8 and here it comes pi by 4 a cos pi by 4 and this is nothing but a upon root 2. a upon root 2 means 0.7a. तो यहाँ पर t by 8 पर 0.7a यहाँ आ गया ये, और t इक्वल्स 2t by 8। जब p यहां पहुंच गया तो m कहां होगा? मीन पोजीशन पर होगा। देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर प्रोजेक्शन वही m है, तो p यहां पहुंचेगा तो m यहां होगा। 0 डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और वैल्यू से भी मालूम हो जाएगा आपको। एक्स टी इक्वल्स a cos 2 पाई बाई t इंटू 2t by 8 and this comes here pi by 4 a cos pi by 2 and pi by cos pi by 2 is 0, so it comes 0 here, so this is 0. So for m I am drawing displacement graph here, and now 3t by 4 xt t equals 3t by 8, so t by 8 2t by 8 3t by 8. So if p comes here then m will be here, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। 135 डिग्री का फेस है, तो फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होने पर -0.8.7a ऐसा आएगा। सो एक्स टी इक्वल्स a cos 2 pi by t into 3t by 8, tt cancel, and 3a cos 3 pi by 4 means 3 pi by 4. This is 135 degree, and this is nothing but it is minus a upon root 2. So minus 0.7, and this will come 3t by 8 at this point. And now at t equals 4t by 8 means after completing half round here, this is its half round 4t by 8, m will be at negative extreme, यहाँ पर होगा m घूम करके यहाँ जाएगा, तो p यहाँ से यहाँ आया तो m यहाँ से यहाँ आ गया हाफ राउंड। जब m वापस यहाँ जाएगा तो 1 राउंड हो जाएगा, तब तक ये क्या हो जाएगा? p यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये आप सीक्वेंस समझ में आ गया होगा ऐसे। सो a इज हाउ मच? a cos 2 pi by t and 4t by 8, and here a cos pi and a cos pi means cos 180, it is nothing but it is -1, so displacement will come minus a, so minus a at this point displacement is here. And if you go further, you will get a sinusoidal function, a sinusoidal graph here, another sinusoid here, and this will come like this.
m for m, दिस इज कोसाइन ग्राफ फॉर 1 राउंड। तो यहां से स्टार्ट किया, ये एक राउंड t के लिए, पूरा एक राउंड के लिए ड्रॉ किया हुआ। आगे जाएंगे तो वैसा ही फिर रिपीट होगा। तो ये ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। और आपका साइन, स्पेशली अगर मैथमेटिक्स में अगर आप थोड़ा साइन और कोसाइन ग्राफ्स पढ़े होंगे तो ज़रूर इसको आप समझते होंगे कि ये क्या ड्रा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। साइन कोसाइन आप 10th लेवल में बहुत पढ़े हैं, उनकी एंगल की वैल्यूज़ पढ़े हैं, वही मैंने रिपीट किया है। तो ये आसान है समझना और आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे इस वीडियो को यहीं रोकना चाहिए, थोड़ा छोटा रहेगा तो वीडियो तो अच्छा है। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये लेके आएंगे। और वैसे ही ग्राफिकल वेरिएशन देखेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करना आप समझ में आ गया आपको कि साइन है तो ऐसे इस तरह का शेप है, कोसाइन है तो फिर यहाँ से मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, इस तरह का शेप है। तो बार बार हम अलग अलग वैल्यूज़ रख के नहीं अब ड्रॉ करेंगे, अब डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे और आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। तो ठीक है, फिर से आपसे कह रहे हैं कि आप ज़रूर वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, दूसरों तक शेयर करिए और साथ ज़रूर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।